एक ऐसा शख्स जिसके पास इतना खजाना था कि सिर्फ चाबियों को उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की जमात दरकार थी। सोना इतना कि गिनने वाले थक जाएं, महल ऐसे कि बादशाह भी रश्क करे, मगर उसके पास वो चीज भी थी जो इंसान को अंदर से खा जाती है, गुरूर, तकब्बुर और माल की अंधी मोहब्बत। कारून कहता था, कौन है जो मेरे मुकाबिल खड़ा हो सके? अल्लाह का क्या एहसान, ये तो मेरी जुहानत का नतीजा है। लेकिन उसे क्या खबर थी कि एक दिन मिस्र की सरजमीन में न आग आएगी आसमान से, न पानी का तूफान, न तेज हवा, बस वही जमीन जिस पर वो अकड़ कर चलता था, जिस पर उसके महल खड़े थे, जिसके सीने में उसने खजाने छिपाए थे, एक दिन अपना मुंह खोल देगी और वही जमीन उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगी। बस अल्लाह का एक हुक्म और हर चीज बदल जाने वाली थी। मुझे बचाओ, बचाओ। ये वाकया हुआ मिस्र की सरजमीन पर, जहां फिरौन का राज था और बनी इसराइल गुलाम थे, पत्थर उठाते, ईंटें बनाते। मगर कारून गुलामों में अमीर था। उसने फिरौन से दोस्ती की, अपनी कौम को बेच दिया और बदले में दौलत कमाई। फिरौन का करीबी और अपनी कौम का सबसे बड़ा दुश्मन कारून बनी इसराइल में से था। कहा जाता है वो मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद था। एक ही खानदान, एक ही खून। सूरतुल कसस में अल्लाह फरमाता है, इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम। बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने उन पर जुल्म किया। अल्लाह ने उसे बेपनाह दौलत दी थी। कुरान कहता है, और हमने उसे इतने खजाने दिए कि उसकी चाबियां भी ताकतवर जमात को भारी पड़ती। उसके महल सोने से जुड़े थे, हर कमरे में